श्री राधे राधे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल बिल्कुल बिहारी नाथ जय बिहारी जी के जय श्री श्याम। भक्तों, इस समय महीना चल रहा है सावन का, जो कि बहुत पवित्र और पावन महीना है। इस समय कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ की जितनी भी आराधना करी जाए ना उतनी कम है। हम तो कह रही है सावन ही नहीं, अपने जीवन जन्मांतर तक करना चाहिए, क्योंकि ये महीना इतना पवित्र और पावन है। क्योंकि हमारे भोले बाबा इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि मतलब हम बता नहीं सकते कितने भोले हैं। तभी अपने पास कुछ नहीं रखते और सब भक्तों में सब कुछ बांट देते हैं। इतने भोले हमारे भोले बाबा हैं। लेकिन कहते हैं भोले बाबा को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भोले बाबा किस चीज़ से खुश होते हैं। मतलब भोले बाबा को आप अपने तरीके से खुश करते हैं, वो सबको पता है कि जैसे बेलपत्री में जैसे आपने पिछली बार बताया था कि राम और ओम लिखना चाहिए, ठीक उसी तरीके से आज हम आपको बताएंगे कि भोले बाबा को जब हम लोग खुश करते हैं तो अपने घर में रुद्राभिषेक करवाते हैं। और हर सावन में हर बंदा रुद्राभिषेक करवाता है, अपने अपने तरीके से सब करवाते हैं अपने भोले बाबा को रिझाने के लिए। लेकिन रुद्राभिषेक का पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त हो, आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे श्री धाम वृंदावन से जुड़ा है। देखिए भक्तों, जो हम आपको उपाय बताते हैं, जो हम आपको चीज़ बताते हैं, वो हमारे श्री धाम वृंदावन से जुड़ी होती है। क्योंकि श्री धाम वृंदावन में ये इस समय सावन में ही नहीं बल्कि जो हमेशा होती रहती है। तो क्या है ऐसा कारण जो हमारे गोपी रूप धरकर हमारे प्रभु भोलेनाथ जी श्रीधाम वृंदावन में निवास हो गए गोपेश्वर महादेव के रूप में। भक्तों, वहाँ भारी संख्या में भीड़ लगती है, पैर रखने तक की जगह नहीं होती सावन में, तो इतनी भीड़ होती है। क्योंकि सोचिए, तीनों लोक का स्वामी गोपी रूप धरकर कि जब प्रभु हमारे ललायत थे बाबा भोलेनाथ देखने के लिए, रास देखने के लिए, तो बड़े मतलब से, क्योंकि वहाँ पुरुषों को जाना बड़ा वर्जित था। तो अब वो इतने परेशान थे कि कैसे हम दर्शन करने जाएं। तो फिर जमुना जी के पास गए, उन्होंने उनसे आग्रह की, ललिता सखी जी से आग्रह की। ललिता सखी मतलब हमारी अष्ट सखियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सखी हैं, जो स्वामी श्री हरदास जी का स्वरूप है। तो जब उनसे प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर जमुना मैया ने उनको गोपी रूप धरवाया, मतलब गोपियों की तरह तैयार किया और रास लीला देखने के लिए गए बड़े चाव से। लेकिन हमारे भोले बाबा को हमारे बिहारी जी तो पहचान गए थे। चलिए कोई नहीं, लेकिन फिर भी गोपी रूप धर कर गए और रास किया। वो रास का आनंद इतना लिया कि बस हम बता नहीं सकते। तो सोचिए कि जब ठाकुर जी से कोई कनेक्शन हमारे बिहारी जी का तो ज़रूर है, जब हमारे बिहारी जी का भोले बाबा से कनेक्शन तो ज़रूर है, तभी तो हमारे जब ये चतुर्मास जो महीना लगा हुआ है, जिसे हम हमारे बिहारी जी पाताल लोक में शनेन्द्र में चले जाते हैं और 4 महीने का कार्यभार सौंपते हैं हमारे बाबा भोलेनाथ को। सावन के महीना जैसे आ गया है, उसके बाद हमारी दुर्गा माता आएंगी, गणेश भगवान जी आएंगे, अनेकों लोग आएंगे और सारा 4 महीने तक कारभार संभालेंगे। फिर जब देव उठनी एकादशी होगी तब जाके हमारे बाकी बिहारी जी निंद्रा से जागेंगे। लेकिन ये बात नहीं है कि हमारे बाकी बिहारी जी सो गए तो जाग नहीं रहे, देख नहीं रहे, सब देख रहे हैं। तो आज हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि क्यों आखिर हम जब अपने घर में रुद्राभिषेक करते हैं तो इसका पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त हो, श्रीधाम वृंदावन में रुद्राभिषेक कैसे होता है। तो देखिए, जब हमारे ठाकुर बाकी बिहारी जी से मिलने ललायत थे हमारे बाबा भोलेनाथ, तो वहाँ के ब्रिज में लोटपोट करी उन्होंने। बहुत ही ब्रिज में ऐसा मतलब भस्म, जबकि आप लोग को पता है कि भोले बाबा को भस्म बहुत ही अति प्रिय है, ठीक है, बहुत अति प्रिय है। क्योंकि जब माता सती जी अपने पिताजी के यहाँ गई थी, उनके बाबा भोलेनाथ को नहीं, अब तो पूरी कहानी आप लोग को पता होगी। तो जब सुदर्शन मतलब चक्र चला दिया था तो सती जी का जो पूरा शरीर था माता सती जी का, तो पूरा भस्म हो गया था। उसी भस्म को लेकर हमारे बाबा भोलेनाथ जी ने लगाया था। तो भस्म इतना प्रिय है, तो ठीक उसी तरीके से बाबा भोलेनाथ जी जब बिहारी जी हमारे श्रीधाम वृंदावन में आए तो वहाँ पे जितनी ब्रिज की रज थी उस पर खूब लगाया, इतना लगाया जैसे मानो उनको भस्म लगा लियो पूरे शरीर पे, और बोले हम तो ब्रिजवासी हैं, हम तो ब्रिजवासी हैं। तो बाबा भोलेनाथ को भस्म इतना प्रिय है, तो उसी तरीके से बाबा भोलेनाथ को हमें ब्रिज की रज अति प्रिय है। तो अगर बाबा भोलेनाथ की जब आप रुद्राभिषेक करवाते हो तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि रुद्राभिषेक करवाते समय जिस समय आप अपने
बाबा भोलेनाथ का विग्रह बना रहे हो, जैसे शिवलिंग बना रहे हो, जैसे जो इस मिट्टी से आप बना रहे हो, चिकनी मिट्टी से, उस मिट्टी में आप भक्तों थोड़ा सा ब्रिज रज अवश्य मिलाइए। इससे क्या होगा, इससे हमारे बाबा भोलेनाथ अति प्रसन्न होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे बाबा भोलेनाथ को ब्रिज की रज अति प्रिय, अति प्रिय, अति प्रिय है। तो अगर पूर्ण लाभ आपको प्राप्त करना है तो जब भी आप रुद्राभिषेक करवाइए तो आप ब्रिज की रज जरूर उसमें मिलाइए। और साथ ही साथ अगर आप घर पर ही अपने आप ही खुद पूजा कर रहे हैं या अपने आप ही शिवलिंग बना रहे हैं तो उसमें भी ब्रिज रज जरूर मिलाइए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में, जिन भक्तों में हमारी वीडियो देखते हैं उनको ध्यान होगा, क्योंकि मैंने जब शिवलिंग बनाया था तो उसमें ब्रिज रज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि हमारे बाबा उसमें एक बार सबसे बड़ी खासियत तो ओम की पूरी आकृति आ गई थी अपने आप। तो आप जब भी ये रुद्राभिषेक करवाइए या घर पे करिए तो ब्रिज की रज जरूर करिए। और कहते हैं कि लेडीज़ जो होती हैं वो भस्म नहीं लगाती है हमारे बाबा भोलेनाथ जी को, सिर्फ जेंट्स ही लगा सकते हैं। तो अब स्त्रियों का भी तो मन बड़ा चंचल होता है, सोचती कि हम सेवा से क्यों वंचित रह जाएं। तो सुहागन स्त्री जितनी भी स्त्रियां हैं वो बाबा भोलेनाथ को भस्म न लगाकर बाबा भोलेनाथ की जब भी पूजा करने जाएं तो थोड़ी सी ब्रिज रज बाबा के ऊपर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि इससे हमारे भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं। और जब भोले बाबा अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप उनकी मर्जी के लिए करें ना, आप उनकी प्रसन्नता के लिए, तो ये जरूर से जरूर कार्य करिएगा। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास विठल विपुल बिहारी। याद रखिएगा, ब्रिज रज के बिना आप रुद्राभिषेक बिल्कुल मत करिएगा। ऐसा हमारे श्री वृंदावन में होता है, मैथिली में। तो सभी भक्तों को प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। और पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा बाबा भोलेनाथ का। बोल दो प्रेम भरा राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास।